हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के बज चुके हैं 5:30। और आज ना सबसे पहले उठते के साथ ही जो है मैंने आलू रखा गैस पे बॉईल होने के लिए। मुझे ना आज नाश्ते में बनाना था, मतलब कि सबके लिए लंच में बनाना था आलू के पराठे। तो रात को ही ना मैंने आलू को धो के और कुकर में सेट करके रख दिया था, ताकि सुबह उठ के बस मुझे गैस पे चढ़ाना रहेगा। तो अभी उठते के साथ ही सबसे पहला काम मैंने यही करा कि आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। और उसके बाद जो मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ खाली पेट 1 गिलास पानी। तो आजकल जो है मैं नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ, गर्म पानी नहीं करती हूँ। और एक बार क्या होता है ना, आदत आपको लग जाए किसी चीज़ की, फिर वही आप करते रहते हो। जैसे पहले गर्म पानी पीती थी तो मैं कर लेती थी डेली। अब क्या है कि ठंडे मतलब नॉर्मल पानी की आदत लग गई है, तो मैं डेली जो है नॉर्मल पानी ही पीती हूँ खाली पेट। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं पानी ज़रूर से पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर ब्रश वगैरह करने के लिए। और अभी ऐसा नहीं है कि जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तभी से, पहले भी मेरी आदत थी कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती थी जितनी तैयारियां मैं सुबह की रात को कर सकूं उतना कर लूं। क्योंकि सुबह के टाइम पता नहीं क्या होता है, आप कितनी भी जल्दी उठो फिर भी लगता है टाइम ने एकदम से भागा जा रहा है। तो आलू भी मैंने रख दिए थे, प्याज वगैरह छील के मैं रात को ही रख लेती हूँ। सुबह क्या होता है ना, फटाफट से आप चॉपिंग करो और मतलब कि तैयारी कर लो। तो आज मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी खाने वगैरह की। और वैसे भी आलू का पराठा बनेगा तो मतलब एक बार में ही निपट जाएगा। हमारे घर में ना आलू का पराठा मतलब बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, सॉस वगैरह भी नहीं लेके जाते। और मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है, तो सब्जी वगैरह नहीं बनाना था। वैसे भी आलू के पराठे अचार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इधर ना मैं आ गई थी बालकनी में। और ये ना मेरा ट्यूसडे का व्लॉग है। मंडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि संडे को ना सुबह से लेके रात तक इतने काम थे कि मतलब वो बस नाम की ही छुट्टी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो इस वजह से फिर मैंने एक दिन व्लॉगिंग की भी छुट्टी ले ली। यहाँ पे जब मैं सुबह आती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो मैं नहीं आ पा रही थी। पर अभी क्या है ना, 1 हफ्ते निकल चुके हैं, तब धीरे धीरे करके चीज़ें जो है ना थोड़ी सी लाइन पे आ रही हैं। ये पूरा हफ्ता तो बस ऐसा ही गया है कि एकदम ऐसा लगता था कि सब कुछ पता नहीं कैसे होगा या कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर अभी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो वो लाइन पे आएगी। अभी भी पूरी तरह से तो नहीं आई है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा करके जो है चीज़ें सही हो रही है, या रूटीन में आने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ज़्यादा देर मैं वहाँ पे नहीं रुकी, मतलब 10-15 मिनट फिर आज इधर आ गई थी मैं किचन में। तो प्याज वगैरह जैसे मैंने बताया रात को ही मैं छील के रख लेती हूँ। और आलू जो है वो भी तब तक मतलब कुकर से सीटी निकल जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है प्याज की चॉपिंग करी। आलू के पराठे मैं बहुत मतलब अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, जिस टाइम पे जैसा रहता है ना मेरे पास टाइम, उस हिसाब से बनाती हूँ। तो आज मैं सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। अभी बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग कम से कम मैं शाम को तो डाल दूँ। मुझे पता है अभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है रात को, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। मतलब एडिट करने का भी अगर मतलब टाइम मिल जाए ना तो मैं वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इसी वजह से। और अभी मेरा रूटीन ऐसा हो गया ना कि रात को सोते सोते मुझे 12 बज जाते हैं, क्योंकि व्लॉग ही मेरा इतना लेट जाता है 11 साढ़े 11 बजे सब कुछ करते करते। और फिर मैं सुबह भी 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मेरा ऐसा ही हो रहा है शेड्यूल। तो यहाँ पे ना पता है मोर की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, ऐसा लगता है जैसे कि बुला रहे हो। तो फिर पता है मैं भाग के वापस गैलरी में, और ये देखो ये ना एकदम ये जो दीवार लगी हुई है ना इसके ऊपर कम से कम 4 से 5 मोर बैठे थे। जो झाड़ी सी है इसके पीछे भी थे, और मैं इनको देख के इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं ज़्यादा देर रुकूँगी तो मुझे लेट हो जाएगा। वापस जो है मैं आ गई अपने किचन की तरफ। तो आलू जो है वो मैंने निकाल लिए थे और इसको मैंने ठंडे पानी से धो लिया। अभी बस फटाफट से आलू छील लेते हैं। इधर ना हस्बैंड जो है बच्चों को रेडी कर देते हैं, मतलब कि बच्चों को नहला के ड्रेस वगैरह पहना देते हैं। तो मुझे मतलब मैं जो है चोटी कर देती हूँ। बच्चे भी अब कुछ कुछ चीज़ें जो है खुद से कर लेते हैं, जैसे कि सॉक्स पहनना हुआ, शूज़ पहनना हुआ। और मुझे पता है स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि
जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी शर्ट और पैंट ही है। तो मतलब स्कर्ट नहीं है, स्कर्ट में क्या होता है ना फिर पहनाना पड़ता है, बच्चे खुद से पहन नहीं पाते। अब यहाँ पे क्या है कि पैंट खुद से कम डाल तो लेते हैं, शर्ट भी पहन सकते हैं, बटन वगैरह ही लगाना रहेगा, तो मतलब ऐसा लगता है तो कुछ मतलब कि सही है उस हिसाब से। बाकी एक चीज़ सबसे प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ की बेल्ट है ना वो बहुत ही बेकार है, मतलब कि 2 दिन तो मैं इतनी परेशान हुई ना, एकदम से वो लॉक हो जाती है और फिर खुलती ही नहीं रहती है। तो बस फटाफट से बनाते हैं पराठे, क्योंकि जैसे बताया सुबह का टाइम बस भागता ही रहता है। यहाँ पे ना आलू को मैंने मैश किया, वापस से इतनी ज़्यादा मोरों की आवाज़ आ रही थी आज तो, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। सच बता रही हूँ, मुझे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को बुला रहे हो आवाज़ दे दे के। तो यहाँ पे पता है हम सभी आ गए थे, दोनों बच्चे भी आ गए थे, और बच्चों को पता है कि मुझे मोर बहुत पसंद है। तो जैसे ही पास में दिखते हैं ना मोर, वैसे ही मुझे आके बुलाने लगेंगे, मम्मा चलो जल्दी से मोर आ गए, मम्मा चलो जल्दी से मोर आ गए। तो मैं देख के फटाफट से आ गई, क्योंकि पराठे बनाने और नाश्ते के लिए भी बनाऊंगी, सबके अभी करके जाएंगे, फिर सबके लंच के लिए भी बनाऊंगी, तो मतलब टाइम तो लग ही जाता है। तो इसी वजह से मैं लग गई थी बस फटाफट से बनाने में। और बच्चों को पूरा रेडी जब हो जाते हैं, मतलब कि उनकी मैं चोटी वगैरह कर देती हूँ, तभी जाके मैं खुद जाती हूँ नहाने के लिए। और मैं जैसे कि लंच बना रही हूँ ना, तो जब मैं सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ तो सब्ज़ी बन जाती है ना, और रोटी बनती रहती है, मैं साथ के साथ लंच भी पैक करती रहती हूँ, क्योंकि हम लोग 7:30 बजे निकलते हैं, मेरे हस्बैंड जो 7 बजे ही जाते हैं। तो लंच फिर मुझे उसी हिसाब से रेडी करना होता है, मतलब मेरा मेन टारगेट रहता है कि 7 बजे तक ना मैं लंच बना के पैक भी कर दूँ सबके ही, ताकि ये जो आधा घंटा है ना फिर मैं मेरा नहाना रेडी होना इन सब चीज़ों में जाए। तो इस वजह से हालांकि लेट तो हो ही जाता है, तो इस वजह से आजकल मैं सुबह का भी व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे ना फिर मैं नहा धो के बस फटाफट से रेडी हो गई हूँ, मतलब कि रेडी हो रही थी, बच्चे तैयार हो जाते हैं ना, तो मतलब ये रहता है कि खुद का रेडी होना होता है ना, तो मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ एकदम फटाफट से। तो बस मैंने क्रीम लगाई और सनस्क्रीन लगाया, यहाँ पे लगाई मैंने बिंदी और लिपस्टिक लगाई। जब हम घर पे रहते हैं ना तो हम कुछ भी नहीं करते हैं लिटरली, मतलब मैं कंघी भी नहीं करते ना, ऐसे होता है कि बस जूड़ा बना लो। लेकिन जब हम कहीं बाहर निकलने लगते हैं ना, तो एक हमारा रूटीन बन जाता है, हम खुद को थोड़ा सा मेंटेन करने लगते हैं, तो हमें भी अच्छा फील होता है। आज जो है मैंने पहली बार जो है नाश्ता किया, आधे आलू के पराठे और साथ में चाय भी बना के पी। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे गेट लॉक करके ना मैं आ गई थी बाहर, और मेरे बालों में ना डैंड्रफ मतलब कि है ही है, साथ में चौक जैसे मैं करवाती हूँ ना वर्क वगैरह, तो इतने सारे चौक आते हैं ना बालों में, तो वो वाइट वाइट जो है वो दिखता रहता है। यहाँ पे आज हम माँ बेटियाँ तैयार होके बालकनी में खड़े थे, पर हमारे कैब वाले भैया जो है वही नहीं आए थे। पता है क्या होता है, जब हम लेट हो रहे हो ना तब तो जल्दी आ जाते हैं, जब मैं तैयार होके खड़ी रहती हूँ ना तब ऐसे ही होता है कि कैब वाले भैया जो है वही लेट आते हैं। खैर कोई बात नहीं, मौसम इतना अच्छा होता है ना, और बालकनी से ये जो मेरे को पेड़ पौधे चिड़िया वगैरह देखते रहते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट, जब मैं स्कूल से आ गई थी तब। स्कूल में ना मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी मुझे, एक तो फ़ोन अलाउड नहीं है, पहली चीज़ तो ये होता है कि फ़ोन सबमिट कराना पड़ता है यहाँ पे, आप अपने पास भी नहीं रख सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर निकलते टाइम फ़ोन मिलता भी है तो इतने सारे बच्चे, भीड़ होती है, बसेस वगैरह सब कुछ होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ, और बनाना भी मतलब नहीं चाहिए। पर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ तो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। यहाँ पे घर आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, फिर फेस वॉश करती हूँ, ताकि आधी जो मेरी थकान है ना वो कम हो जाती है। बच्चे तो मतलब अपना आराम से टाइम लेके कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर खेलते हैं, और मैं फिर चिल्लाती रहती हूँ, तब जाके कहीं ड्रेस चेंज करते हैं। और मैं जब घर पहुँचती हूँ ना तो हमें 2:30 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते ही। उसके बाद पता 3:30 4 कब बजता है बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं पूरा किचन जो है उसको साफ़ करती हूँ, जो धोने वाले बर्तन वगैरह होते हैं उसको सिंक में डालती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पूरा किचन वैसे ही फैला छोड़ के मुझे जाना पड़ता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं क्लीनिंग वगैरह करके जाऊँ, और जैसे रोटी पराठे बनाओ ना तो थोड़ा गंदा तो हो ही जाता है। फिर सबके लंच वगैरह पैक करती रहती हूँ, तो इस वजह से सारी क्लीनिंग वगैरह मैं आकर ही करती हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने डाल दिए थे सिंक में, और रियली मतलब मैं इतना रिलीफ फील कर रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि मतलब चलो इन सब कामों से मुझे छुट्टी मिली, और मतलब थोड़ा सा आराम मिला। नहीं तो पता है स्कूल से आने के बाद फिर सारे काम करने पड़ते थे, और पता है जब से मैंने हाउस हेल्प रखी है ना तब से मुझे पता चला एक्चुअल
मतलब घर में कितने काम होते हैं। पहले भी मैं सब चीज़ें करती थी बच्चों के साथ, जब छोटे थे तब भी मैंने मैनेज किया, लेकिन उस चीज़ों की ना कभी मतलब लगा नहीं कि हाँ इतना मतलब कि मैं अकेले कर रही हूँ। आज जब वो करके जाती है ना सब कुछ, उसके बाद भी इतने काम होते हैं ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पे कपड़े वगैरह धुले हुए रखे थे, तो मैंने कहा इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि कपड़े अगर ऐसे ही छोड़ दो ना तो फिर वो वापस ऐसे गुचुड़-मुचुड़ से हो जाते हैं और फिर लगता ही नहीं रहता है कि मतलब ये धुले भी हैं। तो इस वजह से मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए। अब पता है वो बर्तन धो के जाती है तो बर्तन लगाने रहते हैं, फिर साफ़-सफ़ाई वगैरह छोटे-मोटे काम जो है वो मतलब पूरा टाइम जो है मतलब ऐसे ही निकल जाता है। मुश्किल से मुझे आधे 1 घंटे का टाइम मिलता है दोपहर में, उसमें भी मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को नींद नहीं आती है तो फिर वो नहीं सोते हैं तो मुझे नहीं सोने देते। तो एक दिन पहले जब हम लोग मेला गए थे ना, तो वहाँ से मैं क्या-क्या लाई चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम लोग ना 9 टू 9 भी गए थे, तो वहाँ से ना मैं कुछ-कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेके आई हूँ। तो कुछ-कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें लेके आई एक्चुअली, और ये सारी चीज़ें जो है मैं खुद के पैसों से लेके आई हूँ, और बहुत प्राउड फ़ील होता है सच बताऊँ तो, जब आप अपनी खुद के पैसों से कुछ भी करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना इस बार मैं भर-भर के खाने की चीज़ें लाई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा मतलब स्कूल जाते हैं ना तो जैसे थोड़ा बहुत रहना चाहिए। कई दिन ऐसे होते हैं मैं लंच लेके नहीं जा पाती हूँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें रहेंगी ना तो चलो मतलब कि खाने के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे ना मैं सोयाबीन लेके आई थी, साथ में ये है आंवला कैंडी, इसके बाद मठरी लाई थी, वेफ़र्स लाई थी, मतलब काजू, मखाना, छोटे-छोटे बिस्किट, और मतलब बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। ये ना मुझे बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर बनाना था तो इस वजह से काजू और मखान लाई हूँ। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना वो घर पे थे ही, तो बस इतनी सारी चीज़ें जो है इस बार मैं लेके आई हूँ खाने के लिए। मतलब कि थोड़ा जब अब क्या होता है ना, जैसे बाबू का भी स्कूल का टाइमिंग वो 12 साढ़े 12 बजे तक होता है, तो उसके बाद से वो ढाई बजे मतलब 2 बजे तक रहती है स्कूल में, तो अब उतने टाइम थोड़ा बहुत उसको कुछ दे दो, तो उस हिसाब से भी। और ये मैं लेके आई हूँ मफ़िन्स, तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। इसके अलावा ना जो मैं मेले से लेके आई हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। लेने का तो वैसा मन कर रहा था कि बस सब कुछ ही ले लो, लेकिन इतनी सारी चीज़ें तो ले नहीं सकते, तो बस थोड़ा बहुत लेके आए हैं। तो वो जो लकड़ी वाला स्टॉल था ना, वहाँ से ये मैं एक ये लेके आई हूँ, क्या बोलते हैं इसको, पलटा, और ये बच्चों के लिए ना लेके आई थी मैं। इसके अलावा ना ये मैं एक प्लास्टिक की टोकरी लेके आई हूँ। ये ना आशी की बुक है, ये हम चेंज करने के लिए लेके गए थे, पर वो ना खुली नहीं थी दुकान, तो चेंज नहीं हुई। और ये टोकरी बहुत अच्छी है, मैं इसको मतलब ऐसे लाई हूँ जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना मेरी मेकअप वगैरह कुछ, तो उसके हिसाब से लाई हूँ। इसके अलावा ना ये एक लेके आई मैं चटनी वगैरह के लिए, और 2 ना मैं ये जार लेके आई हूँ। और ये बहुत सस्ते मिल गए, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, पर ये पता है सिर्फ 100 रुपये के 2 हैं, तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा ठीक है, इतना सस्ता मिल रहा है अब जितने दिन भी चले। हाँ, क्वालिटी में फ़र्क ज़ाहिर सी बात है होता है जब आप पैसे कम पैसों का लेते हो तो, पर मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना इसको मैं इसी में फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों नीचे हैं, अभी देखेंगे तो फिर कहेंगे सारा ही दे दो, क्योंकि बच्चों को बस एक बार देखने की देरी होती है। और मैं लाई हूँ तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे उस हिसाब से लाई थी। लाते टाइम ले आई, पर जब मैं रख रही थी तो मुझे भी लग रहा था बहुत सारी चीज़ें मैं इस बार लेके आ गई हूँ। तो इसमें जितनी सारी चीज़ें आई वो मैंने लगा दी, और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको मैंने रख दिया था डब्बे में। फिर शाम को ना जयपुर से आया था दादू का कॉल बच्चों से बात करने के लिए, और वहाँ से भी पता है 2 से 3 दिन में कॉल आता ही रहता है कि बच्चों से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है। बच्चे तो नीचे ही थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही बात किया था।